करप्शन तो जो कह रहे हैं हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक्चुअल में तो वही करप्ट है। इन हालात में कैसे मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं ही जानता हूं। कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका है, ऑफिस में कोई एसी नहीं चल रहा, कहीं पर कुछ नहीं चल रहा। जो हालात हैं दयनीय है। इंद्रजीत डागर को छुट्टी पे भेजा गया, उनको घर बैठे 4 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, और इधर जो ओएसडी बैठे हुए हैं इनको भी प्रिंसिपल की तनख्वाह दे रहे हैं। तो क्या ये करप्शन नहीं है? सबसे बड़ी करप्शन यही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में एक पोस्ट पे 2 लोगों को तनख्वाह दी जा रही है। इतना बड़ा कॉलेज चलाने पर सरकार का हर महीने 5 करोड़ रुपया खर्च होता है, लेकिन किस ढंग से पढ़ाई हो रही है, किस ढंग से कॉलेज चल रहा है, वो आपने देख लिया। कोई फेयरनेस नहीं है। आदित्य नारायण मिश्रा तो मशहूर है सारी अपॉइंटमेंट की राजनीति करने में। सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट, इतने तू ले ले, इतने मैं ले लेता हूं, इतने तू ले ले, इतने मैं ले ले। इंटरव्यू होगा, अपने ही लोग भर्ती किए जाएंगे, प्रिंसिपलों के बच्चे, टीचरों के बच्चे और ये मिनिस्टरों के बच्चे, इन्हीं की भर्ती होनी है। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल है। हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री से निवेदन है, प्रधानमंत्री जी आप हिंदुस्तान को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन जब तक आप एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, जब तक आप यूनिवर्सिटी को नहीं सुधारेंगे, कुछ सुधरने वाला नहीं है। सुबह आते तो पानी तो मिल जाएगा, उसके बाद आपको ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में और हमारे साथ प्रोफेसर मनमोहन सर मौजूद हैं। मनमोहन सर, जिस तरीके से लगातार बच्चों की कंप्लेन आ रही है, आपने भी खूब कंप्लेन करी कि यहाँ पर जो है गर्मी, जो जहाँ पर बच्चे लगातार पढ़ते हैं वहाँ पर गर्मी लगती है, पानी की सुविधा नहीं है, फिर बच्चे को कैसे मैनेज कर रहे हो सर? देव, हाँ, बहुत बुरे हालात हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ समर वेकेशंस होती थी, गर्मियों में क्लासेस नहीं होती थी, लेकिन इस बारी क्योंकि एडमिशन लेट हुई तो सेकंड सेमेस्टर की क्लास अभी अप्रैल में चालू हुई है। मेरे को पढ़ाते हुए 2 महीने हो गए हैं। ये जो क्लास है इनको मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ाता हूँ। आप थोड़े लेट हो गए आने में, रास्ते में लेट हो गए, इसलिए बहुत बच्चे चले गए। कुछ बच्चे अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने 2 महीने पहले कंप्लेंट की थी कि ये बैम्बू रूम बहुत तपता है और पंखे नहीं चल रहे। आप देखिए अभी भी पंखे नहीं चल रहे, ट्यूबलाइट नहीं जल रही। इन हालात में कैसे मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं ही जानता हूं। कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका है, ऑफिस में कोई एसी नहीं चल रहा, कहीं पर कुछ नहीं चल रहा। जो हालात हैं दयनीय है। अभी आप बच्चों से पूछ लिए, फिर मैं आगे बात। क्या क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को, जरा बताएंगे आप लोग? सबसे पहले तो ये फैन है हमारी सुबह आते हैं, सारी क्लासेस सारी क्लासेस हमारी इसी रूम में होती हैं। और फिर दूसरी ये मतलब सुबह आते तो पानी तो मिल जाएगा, उसके बाद आपको ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। और वॉशरूम की कंडीशन जाके चेक मनमोहन सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, हमने एप्लीकेशन भी दी थी, मैं ही गया था एप्लीकेशन दी। तो क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 3-4 बार गया, वो नेक्स्ट वीक बोलते गए पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या लग रहा है? हाँ जी, बिल्कुल पंखे बिल्कुल नहीं चल रहे। हम लोग तो इतनी गर्मी में हमारी सारी क्लासेस सुबह से 9:30 बजे से यहीं पर ही होती है, तो और इतनी गर्मी में हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद हमारे पास पानी भी अवेलेबल नहीं है। एप्लीकेशन जो सच में दिया गया था? हाँ जी, एप्लीकेशन दी थी हमारे पास। वो आप कॉपी जो है स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा, दर्शकों क्या लग रहा है? हमारे यही है, हमारे रूम सीएस वालों के। क्या नाम है आपका? अनुज नाम है मेरा। और हमें बैम्बू रूम अलॉट किया गया था। हमारी सारी क्लासेस इसी में होती हैं और हमने कई बार नीचे ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन किनको दी? जी वो सर को, प्रिंसिपल ऑफिस में। जी सर, और सबने साथ में दी थी एप्लीकेशन कि यहाँ पे फैन नहीं चलते सर, 2 फैन खराब है, 2 महीने हो गए बोलते, लेकिन अभी तक कोई उसका वो नहीं हुआ। गर्मी तो बहुत गर्मी हो रही है। क्या नाम है सर आपका? सर विवेक। क्या लग रहा है कि क्यों नहीं सुनवाई की जा रही है? सर इसका मेरे को क्या पता, वो तो सिस्टम ही बताएगा आप क्या हो रहा है। एप्लीकेशन दी थी? यस सर, सभी ने दी थी, उसमें सभी के सिग्नेचर्स थे, ये देख सकते हैं आप उधर। मनमोहन सर, लगातार जो सरकार दावा कर रही है तमाम कॉलेज की व्यवस्था पहले से बेहतर हो चुका है, लेकिन अभी जो स्थिति है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई बेहतरी नहीं हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बद से बदतर हुआ है। और करप्शन के खिलाफ लड़ने के नाम पर जो करप्शन हो रही है, मैं आपकी जानकारी में वो लाना चाहता हूं। एक बोला गया कि लाइब्रेरी से 1 लाख रुपए की किताबें कम हुई हैं। लाइब्रेरी से? हाँ, बोला गया। और बोला गया
कि करप्शन हो गई, प्रिंसिपल और टीचरों ने ये 1 लाख रुपए खा लिए। एक ढींगरा कमेटी बनाई गई, उसको 1 लाख की करप्शन के बारे में पता करने के लिए 1 लाख से ऊपर उसके ऊपर फीस दी गई, उसके ऊपर खर्चा किया गया। और वो ढींगरा कमेटी रिपोर्ट बिल्कुल गलत है और उसमें उन्होंने 4 टीचरों को, कर्मचारियों को और प्रिंसिपल को ट्रैप किया। और जो जैसा मैं आपको बता चुका हूं, राजन चोपड़ा नाम का एक चेयरमैन है जो करप्ट है, जिसके खिलाफ सीबीआई के चार्जेस हैं, उसने ट्रैप करके डॉक्टर इंद्रजीत डागर को छुट्टी पे भेजा, जो हमारे प्रिंसिपल हैं। और अब यहां पर वाइस चांसलर ने कॉलेज चलाने के लिए ओएसडी भेजे हैं। ओएसडी शरीफ आदमी है, पर एडमिनिस्ट्रेशन उनसे चल नहीं रही, इधर कोई उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहा। और कॉलेज के हालात आप देख रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। अब मैं आगे आता हूं। 1 लाख रुपए की चोरी हुई किताबें, ढींगरा के ऊपर 2 लाख रुपए खर्चे गए। उसके बाद राजन चोपड़ा ने हम सबको ट्रैप किया, इंद्रजीत डागर को छुट्टी पे भेजा गया, उनको घर बैठे 4 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं। और इधर जो ओएसडी बैठे हुए हैं, इनको भी प्रिंसिपल की तनख्वाह दे रहे हैं। तो क्या ये करप्शन नहीं है? सबसे बड़ी करप्शन यही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में एक पोस्ट पे 2 लोगों को तनख्वाह दी जा रही है। और सिर्फ ये नहीं, तिवारी जी हैं, यस, तिवारी जी हैं जिनको छुट्टी पे भेज दिया, कायदे से उनको सस्पेंड करना था, लाइब्रेरी का स्टाफ है, उनको भी विद पे छुट्टी पे भेज दिया। वो भी काम नहीं कर रहे, घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। यहां पर 97 टीचर्स हैं मेरे को मिला के, 30 परमानेंट अराउंड 3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, बाकी एडहॉक 1 लाख के करीब तनख्वाह ले रहे हैं। इसके अलावा गेस्ट टीचर हैं, वो भी 50,000 के करीब ले रहे हैं। और नॉन टीचिंग स्टाफ है 25 का, और गार्ड वगैरह सब मिला के 20 और हैं। इतना बड़ा कॉलेज चलाने पर सरकार का हर महीने 5 करोड़ रुपया खर्च होता है। लेकिन किस ढंग से पढ़ाई हो रही है, किस ढंग से कॉलेज चल रहा है, वो आपने देख लिया है। और करप्शन तो जो कह रहे हैं हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक्चुअल में तो वही करप्ट है। राजन चोपड़ा ने गवर्निंग बॉडी के एजेंडा पे ये भी रखा कि मनमोहन सिंह वसीम क्लास नहीं लेता। मजाक, कितना बड़ा मजाक है। दूसरी बात, इन्होंने फैसला करना है कि करप्शन हुई या नहीं हुई, गवर्निंग बॉडी करके मेरे लेटर टेकअप नहीं कर रहे। इन्होंने एक और जस्टिस गौड़ कमेटी बना दी है, उस पर भी खर्चा कर रहे हैं, उससे भी खर्चा कर रहे हैं। और पता नहीं कितना लंबा चलाएंगे और कितना खर्चा करेंगे। तो करप्शन से लड़ने के जगह ये तो खुद करप्ट है सब। 9 अप्रैल को, इस 9 अप्रैल को एक गवर्निंग बॉडी की मीटिंग बुलाई गई थी। उस गवर्निंग बॉडी की मीटिंग के एजेंडा पर मेरे 12 लेटर लगे हुए थे। अनुराधा बावत सिंह का एक लेटर लगा हुआ था, एक लेटर डॉक्टर इंद्रजीत डागर का लगा हुआ था, उसको टेकअप नहीं किया, बाकी एजेंडा टेकअप किया। आज तक उसके मिनट्स फाइनलाइज नहीं हुए, बाकी एजेंडा टेकअप नहीं हुआ। अगर बाकी एजेंडा टेकअप किया जाए तो मेरे लेटर से यह प्रूव हो जाएगा कि लाइब्रेरी से कोई किताबें चोरी नहीं हुई। ये सब झूठ है। सुधार कैसे होगा सर, ये बताओ ना। मैं डीयू के ऊपर मैं बाद में बात करता हूं, पहले अपने कॉलेज की बात कर लूं। मेरी अपने कॉलेज के चेयरमैन से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग बुलाएं। चेयरमैन कौन है? रागी जी हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, दिल्ली की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, और हमारे यहाँ चेयरमैन है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि गवर्निंग बॉडी की मीटिंग जल्दी से जल्दी बुलाएं, और जो पेंडिंग एजेंडा है डॉक्टर इंद्रजीत का, मेरा और लोगों का, वो पेंडिंग एजेंडा टेकअप करें ताकि हल निकले और हल खत्म हो। बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी मैं बताता हूँ, इसको ट्रैप करने में, इंद्रजीत को ट्रैप करने में डूटा के भी कई लोग शामिल थे। उनमें आदित्य नारायण मिश्रा और नंदिता नारायण मेन है। कहने को आदित्य नारायण मिश्रा कहता है मैं कांग्रेसी हूं, लेकिन वो
वोट एनडीटीएफ के साथ, बीजेपी के साथ ही करता है। डूटा इलेक्शन में भी किया, यूनिवर्सिटी ट्रेजरर के इलेक्शन में भी किया। नंदिता भी महान बनती है कि मैं लेफ्ट हूं, डीटीएफ हूं, करप्शन के खिलाफ हूं, लेकिन हमारे कॉलेज में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी इंटरव्यू हो रहे हैं। आज नंदिता एक मिनट, आज एसजीटीबी खालसा कॉलेज में मैथ्स के इंटरव्यू हैं। मैंने पहले भी कहा है, इंटरव्यू सिलेक्शन का फेयर तरीका नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे भी फेयर नहीं था, तब भी गलत भर्तियां हुई थी। और आज एनडीटीएफ के आने के बाद जो एडहॉक भर्तियां हुई हैं उनमें भी काफी गड़बड़ी है। तो इंटरव्यू से भर्ती सोल्यूशन ही नहीं है। मैंने ये सजेशन दिया है आपके चैनल के माध्यम से, मैं प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, एक ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट किया जाए टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए। और ये ठीक है कि एडहॉक साथी बड़े टाइम से पढ़ा रहे हैं और अगर उनको डिस्प्लेस किया जाता है तो अच्छी बात नहीं होगी। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि उनको 15% टॉप अप दिया जाए। जो भी उनका एंट्रेंस में स्कोर आए उसके ऊपर 15% टॉप अप दिया जाए। इधर बहुत सारे गेस्ट भी हैं, अच्छे टीचर हैं, दाल रोटी भी नहीं खा पा रहे, उनको कभी 30,000 कभी 35,000 मिलते हैं। उनको भी 10% टॉप अप दिया जाए। जो उनका एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर हो उससे 10% ऊपर उनको दिया जाए। लेकिन सब मिले हुए हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, और आप देख लेना जहां जहां इंटरव्यू होगा अपने ही लोग भर्ती किए जाएंगे। प्रिंसिपलों के बच्चे, टीचरों के बच्चे और ये मिनिस्टरों के बच्चे, इन्हीं की भर्ती होनी है। कोई फेयरनेस नहीं है। आदित्य नारायण मिश्रा तो मशहूर है सारी अपॉइंटमेंट की राजनीति करने में। सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट, इतने तू ले ले, इतने मैं ले लेता हूं, इतने तू ले ले, इतने मैं ले लेता हूं। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल है जी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल है। मेरी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री से निवेदन है, प्रधानमंत्री जी आप हिंदुस्तान को सुधारने की बात करते हैं, लेकिन जब तक आप एजुकेशन सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, जब तक आप यूनिवर्सिटी को नहीं सुधारेंगे, कुछ सुधरने वाला नहीं है। आप करोड़ों रुपए एरियर दे रहे हो प्रोफेसर बनाने के लिए, आप करोड़ों रुपए खर्च रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो वेस्ट जा रहे हैं। मेरी नौकरी छीन लो, मैं छोड़ने को तैयार हूं। सबको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कर दो, उससे भी मुझे एतराज नहीं है, क्योंकि यहां पढ़ा कोई नहीं रहा, सिर्फ ऐश कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। ये हाल है, या बिल्कुल यही हाल है।